नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही समय परिवर्तन ले रहा है। शनि देव वक्री अवस्था से हट चुके हैं और राहु देव ने भी गुरुदेव को छोड़ दिया है। यानी कि गुरु जी जो हैं अब राहु की आभा से मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब गुरुदेव मेष राशि के अंतर्गत होकर के इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। यानी कि अब वह राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के अपना काम करने वाले। अब राहु यहाँ पर क्या है कि अभी तक वक्री अवस्था में ही चल रहे थे और गुरुदेव भी वक्री अवस्था में ही थे। तो यहाँ पर क्या है, वो जब राहु ने वक्री चलते चलते अपनी चाल जो है मीन राशि को ले गए और वही जो गुरुदेव है वह वक्री तो चल रहे हैं पर अभी है मेष राशि में ही। तो यानी कि उनका बैकवर्ड मोशन चल रहा है और इस साल यानी कि 31 दिसंबर तक यह मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव है जो मेष राशि में होना चाहिए वह प्रभाव आने के लिए अब बिल्कुल सही समय है। जिन लोगों की मेष राशि हो, जिनकी मेष लगन हो या जिनकी गुरु की महादशा चलती हो, उनके लिए यह जो गोचर होगा वह काफी अब प्रभावशाली हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने राहु की आभा से मुक्ति पा ली है। यानी कि राहु जो एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि हो रहा है पर होता नहीं है। तो वहीं पर अब जो गुरुदेव हैं वह बिल्कुल अकेले हो गए, इंडिपेंडेंटली अब वह काम करने वाले हैं। यानी कि गुरुदेव अब अकेले होकर के अपने विवेकशीलता के साथ यहाँ पर काम करने वाले। तो गुरुदेव क्या है, इस समय मेष राशि में वक्री है। गुरुदेव इस समय जो है वह भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र के पहले चरण से गोचर कर रहे हैं और यह पीछे की ओर चल रहे हैं। तो पीछे चलते चलते इसके बाद भरणी के बाद बैकवर्ड मोशन में ही अश्विनी नक्षत्र आएगा, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि जिनका कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण, जिनका कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण लेकर के है, तो उनको इस समय पर जो उनके विगत जो कुछ काम ऐसे अटके हुए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, जिनको वह करना चाह रहे थे या जहां कहीं वह अपना ध्यान करना चाहते थे, जहां कहीं वह अपना काम करना चाहते थे, वह नहीं हो पा रहा था, तो इस वर्ष के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक, जब तक गुरुदेव वक्री रहते रहते धीरे धीरे वापस अपने उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहां से उन्हें काम शुरू करना था, तब वह वहां से एक्टिवेशन ले जाएगा। तो यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भरणी नक्षत्र का पहले चरण में इस समय गुरुदेव है। आप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो गुरुदेव मेष राशि में भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण से वक्री अवस्था को तो प्राप्त करके वह चल ही रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ चल रहे हैं और ऐसे चलते चलते वह अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण पर आएंगे और वहां से यह मार्गी होंगी। तो यही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि 27 नवंबर को यह अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो अभी जो महीना है यानी कि नवंबर का मास है, वह अभी अभी उन्होंने राहु से मुक्ति पाई है और राहु से मुक्ति के बाद यह भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण पर इस समय चल रहे हैं। 27 नवंबर को यह अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आ जाएंगे और वहां से इनका जो गोचर है वह अब ट्विस्ट लेना शुरू करेगा। यानी कि अश्विनी नक्षत्र में के चौथे चरण में रह करके यह 5 दिन ऐसे बिताने वाले हैं जब आपको लगेगा कि अब यह काम एकदम पक्का फुल फ्लेश्ड होना ही होना है और 31 दिसंबर तक यह पूर्ण रूप से मार्गी हो जाएंगे। जब यह मार्गी अवस्था लेंगे उस समय यह पुनः भरणी नक्षत्र के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण से लेकर के अपनी मार्गी यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट है मेनली वह कर्क राशि पर पड़ने वाला है। अब कर्क
राशि में इसका प्रभाव होकर के आज इसका अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो प्रभाव है वह सिंह राशि पर है, कर्क राशि पर विशेष प्रभाव है, क्योंकि अब यह राहु से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही गुरुदेव ने मेष राशि में प्रवेश किया था तो गुरुदेव आते ही राहु के आगोश में आ गए थे, यानी कि राहु उनको जकड़े हुए थे। अब जाकर के राहु से यहाँ पर मुक्ति हुई है, तो यहाँ पर अब जो गुरुदेव हैं वह अपनी स्वेच्छा से काम कर पाएंगे। तो यहीं पर देखना कि इसका जो इम्पैक्ट है मेनली वह कर्क राशि पर पड़ेगा और सिंह राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। इसके साथ साथ मेष राशि पर तो होगा ही। अब जो गुरुदेव है भरणी नक्षत्र में, तो बस नवमांश में चूंकि सिंह राशि में पड़ते हैं, आप लोग ये भी पूछेंगे सिंह राशि में प्रभाव क्यों है। सिंह राशि में प्रभाव इसीलिए कि ये नवमांश में जब इसकी कुंडली आती है तो नवमांश में इस नक्षत्र का इस चरण विशेष का प्रभाव सिंह राशि पर होता है। तो जो इसमें क्या होता है कि ऐसा जो जातक होता है उसमें क्या है, वह वाक्पटु होता है, बहुत ही कुशलता के साथ बात करता है, पिता का प्रिय भी होता है, कुटुंब का वह सम्मान करना चाहता है, वह एकमात्र आधार भी होता है और उसको मान सम्मान अर्जित करना भी पसंद है। वह ऐसे कार्य करता है कि जिससे मान सम्मान अर्जित हो और वह एक उच्च अधिकारी भी बनता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या होती है कि उसे कोई मूर्छा की समस्या हो सकती है, उसको कोई मानसिक तनाव हो सकता है इस तरीके की, या कोई आघात से रोग उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा जो है गुरु भरणी नक्षत्र के जब प्रथम चरण में होता है तब इस प्रकार का भाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए जब गुरु अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में होते हैं, यानी कि कर्क नवमांश पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह जो प्रभाव है यह ज्यादा देखने को मिलेगा 27 नवंबर से दिसंबर तक के मध्य में। तो उस समय अश्विनी नक्षत्र चौथे चरण में, अश्विनी एक शुरुआत है, कर्क नवमांश है, यहाँ पर जो गुरु हैं वह उच्च के परिणाम देने वाले बनते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जैसे जो जातक होते हैं जिनके भी गुरु अगर अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण से होकर के हैं तो वह भाग्यवान होगा, सुखी जीवन होगा, अपने पुरुषार्थ से बहुत धन का अर्जन करेगा, उसके अधीन कई लोग कार्य करते होंगे, वह किसी ऑफिस का एक मुख्य अधिकारी भी होगा और जो भी उत्तरदायित्व उसको दिया जाए उसको वह निभाने में पूर्ण सक्षम होता है और मधुर स्वभाव का भी होगा। तो कह सकते हैं कि जो गुरुदेव हैं वह अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में, क्योंकि नवमांश में ये उच्च के परिणाम देने वाले होते हैं, तो उसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो गुरु हैं वह उच्च के परिणाम देते हैं और इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो राहु का गोचर था, इस राहु ने गुरु की जो क्वालिटीज हैं, जिन चीजों को गुरुदेव स्वयं कर सकते थे, परंतु राहु की आभा के कारण सही तरह से वह आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब वह जो राहु की जो शक्तियां हैं वह उससे दूर हो चुकी हैं। तो अब गुरुदेव का जो अपना ओरिजिनल स्वभाव है, जो उनकी ओरिजिनल ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उस शक्ति के साथ वह यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो जिन भी जातकों के गुरु भरणी नक्षत्र में हो, गुरु अश्विनी नक्षत्र में हो, वह इस समय पर विशेष प्रभाव देने वाले बनेंगे, क्योंकि यह जो दिसंबर तक का समय है यहाँ पर गुरुदेव के विशेष परिणाम मिलने वाले हैं। तो आप जैसे देखिए कि आपकी मान लीजिए किसी के गुरु भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में ही हो, तो यहाँ पर देखना कि वह कुटुंब का एकमात्र आधार होगा, यानी कि वो जो कहेगा उसी के ऊपर सारी दुनिया टिक करके काम करेगी। और यहाँ पर एक चीज की संभावना और भी है कि यहाँ पर एक से अधिक पत्नी भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी बात है जो बहुत से लोग इसे स्वीकारे नहीं, क्योंकि भरणी है, शुक्र का नक्षत्र है, तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी और मेष राशि के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल, वह एनर्जी यहाँ पर काम करती है। शुक्र और मंगल जब भी कभी मिलते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है वह बहुत वेग वाला हो जाता है, बहुत सारी उसके अंदर एक उतावलापन हो जाता है। वहीं गुरु जहाँ गंभीरता के साथ काम करने वाले होते हैं और धीरज से काम करते हैं और सोच समझ के सही काम करते हैं, तो इस दायित्व को निभाने में गुरुदेव की कृपा बहुत ही आवश्यक होती
होती है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से क्या है कि इन समय पर गुरु एक तो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, दूसरे राहु की आभा से मुक्त हो गए हैं। गुरुदेव अब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम करने वाले बनते हैं। तो मित्रों ये बड़ा ही इस समय का जो समय है ये बड़ा परिवर्तनशील समय है। शनि देव जो वक्री अवस्था में थे वह मार्गी हो गए हैं, राहु देव ने भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। तो यानी कि अब मेष राशि क्लियर हो गई है, केवल गुरुदेव वहां पर स्थापित हैं और गुरुदेव अप्रैल मास तक इसी राशि में स्थापित रहेंगे। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका यानी कि ये 3 नक्षत्र जो मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आगे आने वाले समय में यानी कि अभी 2-3 महीने भरणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद कृतिका नक्षत्र के ऊपर प्रभाव आएगा। कृतिका नक्षत्र पर आने पर यानी कि एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, वैसे भी उस समय पे सूर्य जो होते हैं वह भी अपने पावर में आ जाते हैं। तब वहां पर जो कृतिका नक्षत्र से संबंधित लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर विशेष प्रभाव आएगा। तो मित्रों ये था मेरा पक्ष गुरुदेव को लेकर के, जो अभी अभी राहु की आभा से मुक्त हुए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे एपिसोड को अगर एंजॉय किया है, इसे लाइक किया है, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द ही किसी नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्ते।